पलवल विधायक दीपक मंगला ने बाबा फार्म हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में उनके साथ जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, भाजपा नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंगला ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आज भाजपा के विकास के आगे विपक्ष टिक नहीं सकता है। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों का भरोसा विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर कमल खिलाने का काम कर रहा है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जवान हर समय तैनात रहता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, चुनाव के लिए हर समय तैयार रहता है। मंगला ने विपक्ष को भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि पलवल जिले में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए गए हैं। जो विकास कार्य 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश व प्रदेश में हुए हैं, वह पूर्व की सरकारों में कभी नहीं हुए। आज कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी से 10 सालों का हिसाब मांगते हैं, जबकि उन्होंने अपने 25 साल के शासन में कितने विकास कार्य किए उनका हिसाब देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विकास के आगे विपक्ष टिक नहीं सकता है। मंगला ने कहा, आज पलवल भय और आतंक से पूरी तरह से मुक्त है। अब पलवल में झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। पहले पलवल में भय और आतंक का माहौल था, लोगों को आए दिन झूठे मुकदमों में फंसाया जाता था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पलवल जिले की तीनों विधानसभा सीटों से भी कमल खिलेगा। चुनाव आया हो, चाहे वो सरपंचों के हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव के हैं, चाहे शुगर मिल के हैं, चाहे वो नगर परिषद के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे विधानसभा के हैं, सभी चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हमारे इन सब कार्यकर्ताओं ने साथियों किया। और मैं साथियों एक बात और भी कहना चाहूंगा, हमारा कार्यकर्ता चुनाव हो या ना हो, जैसे एक सैनिक सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, ऐसे ही हमारा कार्यकर्ता कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, चुनाव के लिए सदैव तैयार रहता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व के मुख्यमंत्री, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र के अंदर आप सबने सरकार बनाई, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत यहाँ से तीसरी बार हमारे आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी यहाँ से तीसरी बार सांसद बनकर के केंद्र सरकार में मंत्री बने। मैं साथियों आपके सामने यहाँ के विकास कार्यों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं 3-4 बातें जरूर कहना चाहूंगा। हमारे विपक्ष के साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया से सीधा संवाद था। उस संवाद के अंदर विपक्ष के नेताओं ने वहां जब शोर शराबा शुरू किया तो हमने उनसे एक बात कही, जो तुमने 25 साल के अंदर विकास कार्य करवाए उन्हें बता दो, जो हमने विकास कार्य करवाए हैं उन्हें बता दो। मैं साथियों, मैंने जब अपने कामों को गिनाना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अगर मैं बात रोड की करूं, केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर, पेलक के अंदर इंटरचेंज आने वाले 10-20 दिन के अंदर जनता को समर्पित हो जाएगा। मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, घोड़ी के अंदर स्टेडियम, गोगेरा के अंदर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, मैं बात करूं हमारे यहाँ 2 पेंटिंग पुल, खंडनी के अंदर पेंटिंग पुल, गुरुवारी के अंदर पेंटिंग पुल, खादर के अंदर 66 kV का पावर हाउस, बरौनी ब्लॉक, बरौनी के अंदर कॉलेज। पूर्वांचल भाइयों के लिए बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पूर्वांचल भाई हैं, छठ पौंड। मैं बात करूं हमारा जो आज पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ी है, हमारे अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, हमारे पलवल का रजवा हमारे पक्का हुआ, धुंधुली का रजवा हमारा पक्का हुआ है, पलवल हाई टेंशन तार जाती थी, बैठे हमारे कमर नरेंद्र पाल राणा जी,
कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी। वो हाई टेंशन की तार होती है। पुराने शहर के मेरे बहुत कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हमने 14 लाख लीटर पानी का टैंक बनवाया। आज पीने के पानी की सप्लाई उस तरीके से हो रही है। रेनिवेल योजना के तहत पलवल क्षेत्र के गांवों के अंदर पानी पहुंचा। ऐसे अनेकों पलवल शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाया। पहले हमारे ड्राइविंग लाइसेंस हैवी के झज्जर में बनते थे, आज हमारे पलवल के बस अड्डे पर बनते हैं। साथों अनेकों विकास कार्य हुए और अभी पलवल बल्लमगढ़ से लेकर के पलवल तक की मेट्रो की घोषणा, मेडिकल कॉलेज पेलक के अंदर, पलवल से लेकर सोनीपत तक का रेल कॉरिडोर आप जाइए कि एमपी के साथ साथ बहुत तेज गति से 5600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। साथियों इतने काम है विपक्ष हमारे सामने टिक नहीं सकता। जब मैंने उनसे कहा आप बोलिए, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कुछ काम गिनवाए। ये मीडिया के अंदर चला था, पूरे देश ने उसको देखा था। उन्होंने कहा हमने यहां पर सेक्रेटरीट बनवाया। उन्होंने कहा हमने यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज बनवाया। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी अस्पताल बनवाया। ऐसे और 2-4 काम बनवाए। उसके बाद मैंने कहा जो ये सरकारी अस्पताल है, पहले 5 से 7 डॉक्टर हुआ करते थे, आज यहाँ 55 डॉक्टर हैं। आज यहाँ डायलिसिस की 10 मशीनें, सिटी स्कैन है, प्री नेचर बच्चों की नर्सरी है, ऑक्सीजन प्लांट है, 2000 से ज्यादा की ओपीडी है। जिस अम्बेडकर कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने पिछले साल से एमए की क्लास शुरू कराई है। और साथियों एक बात जो सबसे बढ़कर के हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, पलवल के अंदर से भय और आतंक का वातावरण खत्म हुआ। झूठे मुकदमे बंद होने बंद हुए। और मैं साथियों एक बात और कहना चाहूंगा आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर। साथियों एक जो मुहिम चलाई जा रही है, सरकार आ रही है, देखेंगे। मैं साथियों आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मैं कहना चाहूंगा और ये दावे के साथ कहना चाहूंगा, पलवल में, होडल भी, हतीन भी, जिले की 3 सीटों पर कमल खिलेगा और हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।